भीष्म पर्व, श्रीमद्भगवद्गीता पर्व, चतुर्दशोध्याय। धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करना। धृतराष्ट्र बोले, संजय, कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? एक संजय, जिन्होंने अपने पिता संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, ये बताओ। 2 महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई? 3 संजय, तुम कहते हो अकंप्य वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। 4 संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय इनके पीछे कौन गए थे अथवा उनके आगे कौन कौन वीर थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे? कौन युद्ध छोड़कर भाग गए और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? 5 किन शूरवीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों में सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया? 6 जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन भीष्म शत्रसेना का नाश करते थे, जिनका तेज सहस्र किरणों वाले सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था। 7 जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार कर रहे थे, उन अस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म जी को जिन्होंने रोका है, वे कौन है? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में शांतनुनंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका? 8-9 जो शत्रु पक्ष की सेनाओं का निरंतर उच्छेद करते थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष ही खुला हुआ मुख था, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयंकर एवं दुर्धर्ष पुरुष सिंह भीष्म को कुंतीनंदन अर्जुन ने युद्ध में कैसे मार गिराया? मनस्वी भीष्म इस प्रकार पराजय के योग्य नहीं थे। वे लज्जाशील और पराज शून्य थे, जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण लिए शत्रुओं के मस्तकों को सायकों द्वारा काट कर उनके ढेर लगा रहे थे। 12 पांडवों की विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्नि के समान जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत देख सदा कांपने लगती थी। 13 वे ही शत्रुसूदन भीष्म 10 दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए। 14 जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला, वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आंधी से उखाड़े गए वृक्ष की भांति युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, वे कदापि इसके योग्य नहीं थे। 15-16 शांतनुनंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे, उन्हें सामने देखकर पांडव सेना उन पर प्रहार कैसे कर सकी? 17 संजय, पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम कैसे किया? द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके? 18 उस युद्ध में कृपाचार्य तथा भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए? 19 भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय एवं अतिर्थी थे, फिर पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से वे किस प्रकार मारे गए? 20 जो रणभूमि में महाबली जमदग्नि नंदन परशुराम से भी टक्कर लेने की सदा इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था और परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे। संजय, महारथियों के कुल में प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समरभूमि में किस प्रकार मारे गए, यह मुझे बताओ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। 21-22 संजय, कभी युद्ध से पीछे न हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष के किन महाधनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा? दुर्योधन की आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था? 23 संजय, जब शिखंडी आदि समस्त पांडव वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवों ने कहीं अच्युत भीष्म का साथ छोड़ तो नहीं दिया था? 24 अवश्य ही मेरा ये हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर विदीर्ण नहीं होता है। 25
जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्म में सत्य, मेधा और नीति, ये 3 अप्रमेय शक्तियां थीं, वे युद्ध में कैसे मारे गए? 26। वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊंचे उठे हुए थे। धनुष की टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिए वर्षा की बूंदें थी और धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। 27। वीरवर भीष्म ने शत्रु पक्ष के रथियों, कुंती कुमारों, पांचालों तथा सृंजयों को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। 28। उनका धनुष, बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था। बाण ही उसमें ग्राह थे। धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। वह अक्षय, द्विपहित, चंचल तथा नौक आदि तैरने के साधनों से शून्य था। 29। गदा और खड्ग आदि ही उसमें मगर के समान थे। वो अश्वरूपी भंवरों से भयावह प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे। पैदल सेना उसमें भरे हुए मत्स्यों के समान जान पड़ती थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस समुद्र की गर्जना थी। 30। भीष्म जी उस समुद्र में शत्रु पक्ष के हाथियों, घोड़ों, पैदलों तथा बहुसंख्यक रथों को वेगपूर्वक डुबो रहे थे। वे सम्रभूमि में शत्रुवीरों के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। 31। अपने क्रोध और तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे तट समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार किन वीरों ने आगे बढ़ने से रोका था। 32। शत्रुहता भीष्म ने दुर्योधन के हित के लिए सम्रभूमि में जो पराक्रम किया था, वो अनुपम है। उस समय कौन कौन से योद्धा उनके आगे थे? किन किन वीरों ने अमित तेजस्वी भीष्म के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा की थी? किन लोगों ने दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए उनके पीछे की ओर रहकर शत्रु पक्ष के वीरों को आगे बढ़ने से रोका था? 33, 34। कौन कौन से वीर निकट से भीष्म की रक्षा करते हुए उनके आगे खड़े थे और किन वीरों ने युद्ध में लगे हुए शूर शिरोमणि भीष्म के बाएं पहिए की रक्षा की थी? 35। संजय। उनके बाएं चक्र की रक्षा में तत्पर होकर किन किन योद्धाओं ने सृंजय वंशियों का विनाश किया था तथा किन्होंने आगे रहकर सेना के अग्रणी दुर्जय वीर भीष्म की सब ओर से रक्षा की थी? 36। संजय। किन लोगों ने दुर्गम संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्वभाग का संरक्षण किया था और किन्होंने उस सैन्य समूह में आगे रहकर वीरतापूर्वक शत्रु योद्धाओं का डटकर सामना किया था? 37। जब मेरे पक्ष के बहुत से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरों की रक्षा में दच्चित थे, तब भी उन सब लोगों ने मिलकर शत्रु पक्ष की दुर्जय सेनाओं को कैसे वेगपूर्वक परास्त नहीं कर दिया? 38। संजय। भीष्म जी संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी के समान अजेय थे, फिर पांडव उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके? 39। संजय। जिन द्वीप स्वरूप भीष्म जी के आश्रय में निर्भय एवं निश्चिंत होकर समस्त कौरव शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे, उन्हीं नरश्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया बता रहे हो, ये कितने दुख की बात है। 40। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओं द्वारा किस प्रकार मारे गए? 41। पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान व्रतधारी पिता रणदूर्मद भीष्म जी को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी। जिन महापराक्रमी पुत्ररत्न के जन्म लेने पर लोकविख्यात महाराज शांतनु ने शोक, दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग कर दिया था, जो सबके आश्रयदाता, बुद्धिमान, स्वधर्मपरायण, पवित्र और वेद वेदांगों के तत्वज्ञ बताए गए हैं, उन्हीं भीष्म को तुम मारा गया कैसे बता रहे हो? जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय और मनस्वी थे, उन शांतनुनंदन भीष्म को मारा गया सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब हमारी सारी सेना मार दी गई। 45। आज मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजन की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। 46। पूर्व काल में अम्बा के लिए उद्यत होकर संपूर्ण अस्त्रव्यताओं में श्रेष्ठ जमदग्निनंदन परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हीं इंद्र के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। 47, 48।
शत्रुवीरों का संहार करने वाले जिन वीरवर परशुराम जी ने अनेक बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था, उनसे भी जो मारे न जा सके, वे ही परम बुद्धिमान उनसे भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मार दिए गए। 49। इससे जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्धधूर्मद परशुराम जी की अपेक्षा भी तेज, पराक्रम और बल में द्रुपद कुमार शिखंडी निश्चय ही बहुत बड़ा चढ़ा है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, परमास्त्रवेता और शूरवीर विद्वान भरत कुलभूषण भीष्म जी का वध कर डाला है। उस समय युद्ध में शत्रुघ्न भीष्म जी के साथ कौन कौन से वीर थे? संजय। पांडवों के साथ भीष्म का किस प्रकार युद्ध हुआ, यह मुझे बताओ। उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई है। 52-53। जैसे ग्वाले के बिना गौओं का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्भ्रांत हो रही होगी। महान युद्ध के समय जिनमें संपूर्ण का परम पुरुषार्थ प्रकट दिखाई देता था, वे ही भीष्म जब परलोक के पथिक हो गए, उस समय तुम लोगों के मन की अवस्था कैसी हुई थी? 54। संजय। आज जीवित रहने पर भी हम लोगों में क्या सामर्थ्य है कि विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्म को युद्ध में मरवाकर हम उसी प्रकार शोक में डूब गए हैं, जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नाव को अगाध जल में डूबी हुई देखकर दुखी होते हैं। 55-56। मैं समझता हूँ कि भीष्म जी के मारे जाने पर मेरे बेटे दुख के कारण अत्यंत शोकमग्न हो गए होंगे। संजय। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, जो पुरुष सिंह भीष्म को मारा गया सुनकर भी विदीर्ण नहीं हो रहा है। जिन पुरुष रत्न तथा दुर्धर्ष वीर शिरोमणि में अस्त्र, बुद्धि और नीति 3 अप्रमेय शक्तियां थीं, वे युद्ध में कैसे मारे गए? 58। जान पड़ता है कि अस्त्र से, शौर्य से, तपस्या से, बुद्धि से, धैर्य से तथा त्याग के द्वारा भी कोई मृत्यु से छूट नहीं सकता है। 59। संजय। निश्चय ही काल की शक्ति बहुत बड़ी है, संपूर्ण के लिए वो दुर्लंघ्य है, जिसके अधीन होने के कारण तुम शांतनुनंदन भीष्म को मारा गया बता रहे हो। 60। मुझे शांतनुनंदन भीष्म से अपने पक्ष के परित्राण की बड़ी आशा थी। इस समय अपने पुत्र के शोक से संतप्त होकर मैं महान दुख से चिंतित हो उठा हूं। 61। संजय। जब दुर्योधन ने शांतनुनंदन भीष्म को अस्ताचलगामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा, तब उसने क्या सोचा? 62। संजय। जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं में से किसी का भी जीवन इस युद्ध में शेष रहता नहीं दिखाई देता है। 63। ऋषियों ने क्षत्रियों का ये धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पांडव शांतनुनंदन भीष्म को मारकर राज्य लेना चाहते हैं। 64। अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवाकर ही राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। संजय। दुस्तर आपत्ति के समय श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए जो भीष्म जी ने किया है, कि वह शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक पराक्रम करे। ये गुण भीष्म जी में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। 65-66। भीष्म जी किसी से पराजित न होने वाले और लज्जाशील थे। विपक्षी सेनाओं का संहार करते हुए उन मेरे ताऊ भीष्म जी को पांडवों ने कैसे रोका? उन महामनस्वी वीरों ने किस प्रकार सेनाएं संगठित की और किस प्रकार युद्ध किया? 67-68। संजय। शत्रुओं ने मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र जुआरी शकुनी ने भीष्म जी के मारे जाने पर क्या क्या बातें कहीं? 69। संजय। जहां मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीर बिछे हुए थे, जहां बाण, शक्ति, महान खड्ग और तोमर रूपी पासे फेंके जाते थे, जो युद्ध के कारण दुर्गम एवं महान भय देने वाली थी, उस रणक्षेत्र रूपी द्यूत सभा में किन किन मंदबुद्धि जुआरियों ने प्रवेश किया था? जहां प्राणों की बाजी लगाई जाती थी, वो भयंकर जुए का खेल किन किन नरश्रेष्ठ वीरों ने खेला था? 70-71। संजय। शांतनुनंदन भीष्म के सिवा उस युद्ध में कौन कौन से हार रहे थे, किन किन लोगों की पराजय हुई तथा कौन कौन वीर बाणों के लक्ष्य बनकर मार गिराए गए, ये सब मुझे बताओ। 72। युद्धभूमि में शोभा पाने वाले भयंकर पराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे हृदय में शांति नहीं रह गई है।
उनके मारे जाने से मेरे पुत्रों की जो हानि होने वाली है, उसके कारण मेरे मन में भारी व्यथा जाग उठी है। संजय, तुम अपने वचन रूपी घृत की आहुति डालकर मेरी उस चिंता एवं व्यथारूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त कर रहे हो। 73-74। जिन्होंने संपूर्ण में विख्यात इस युद्ध के महान भार को अपनी भुजाओं पर उठा रखा था, उन्हीं भीष्म जी को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोक में पड़ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए हुए उन दुखों को सुनूंगा। 75-76। इसलिए संजय, मुझसे वहां का सारा वृतांत कहो। मूर्ख दुर्योधन के अज्ञान के कारण उस युद्ध में अन्याय और न्याय की जो बातें संघटित हुई हों, उन सबका वर्णन करो। 77। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेता भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेजस्विता के अनुरूप जो कार्य किया हो, वो सभी पूर्ण रूप से मुझे बताओ। 78। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वह युद्ध जिस समय, जिस क्रम से और जिस रूप में हुआ था, वो सब कहो। 79-80। इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि धृतराष्ट्र प्रश्ने 14 14। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में धृतराष्ट्र का प्रश्न विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 14।